मोटापा या वज़न की ज़्यादती आजकल के दौर का सबसे बड़ा मसला है। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो ना सिर्फ मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आप एक अच्छा डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं और आपने खाना भी कम किया है लेकिन आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो हम आज आपको बताएंगे ऐसी 7 नफ्सियाती वजूहात जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया हुसैन है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। मैं आपको बताती हूँ कि मोटापा क्या है। जब इंसान अपनी जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करता है, वो खुराक आपकी बॉडी में फ़ैट की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाती है, तो आपको मोटापा होना शुरू हो जाता है। WHO ने मोटापे की पैमाइश के लिए एक पैमाना दिया है जिसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI 19 to 25 है तो इसका मतलब है आप स्मार्ट हैं। अगर आपका BMI लेवल 19 से कम है तो इट्स मीन आप अंडरवेट हैं। अगर आपका BMI लेवल 25 प्लस है तो इसका मतलब आप ओवरवेट हैं, यानी आप मोटापे का शिकार हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो 7 नफ्सियाती वजूहात जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा, जिनमें सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस यानी जहनी दबाव। स्ट्रेस क्या है? जब भी आप किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरते हैं या आप किसी जहनी दबाव का शिकार होते हैं तो आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं। आप अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेते हैं, आप नेचर से दूर हो जाते हैं, आप सूरज की रोशनी में नहीं जाते, आप खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं, आप लेज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जहनी दबाव का शिकार हैं तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, शायद यही आपके वज़न ना कम होने की वजह हो। वज़न बढ़ जाने की दूसरी बड़ी वजह है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। जब हम जहनी दबाव का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी में एक फेयर क्रिएट हो जाता है, एक डर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप स्लीपलेसनेस फील करते हैं, आप ठीक तरीके से सो नहीं पाते, आप बेआराम होते हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहने लगते हैं और इसकी वजह से आपको स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। आप अपना एक एक्टिविटी स्केड्यूल प्लान करें जिसमें आप अपने खाने पीने सोने की तरतीब को प्लान कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी थॉट्स को चैलेंज करें। क्या आप जिस मसले के बारे में सोच रहे हैं क्या वो उतना बड़ा मसला है? क्या आप उस पर ओवरकम नहीं कर सकते? क्या आप अपनी परेशानी को खुद कम नहीं कर सकते? तो अगर आप अपनी परेशानी को खुद कम कर सकते हैं तो यही आपकी एंजाइटी को कम करेगा। आपका वज़न कम ना होने की तीसरी बड़ी वजह है डिप्रेशन। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे मसाइल का शिकार होती है तब आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन की वजह से होने वाली डिज़ायर्स, जैसे कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, आप ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोग डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके डिप्रेशन को तो रिलीफ दे देता है लेकिन आपकी बॉडी का जो वेट गेन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन को ख़त्म करना होगा। जब आप अपना स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने की कोशिश करेंगे तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट है डिटर्मिनेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपना खाना पीना भी कम कर देते हैं, अपना डाइट प्लान भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उस पर बाकायदगी से अमल नहीं करते, उसको बाकायदगी से फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपना वज़न कम नहीं कर पाते। इन लोगों में डिटर्मिनेशन की कमी होती है जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता जाता है और कम नहीं होता। हमारा 5वां साइकोलॉजिकल पॉइंट है पुअर सेल्फ केयर। जब आप तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपका सारा ध्यान अपनी परेशानियों की तरफ होता है और आप अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। उस वक्त आपका सोना, आपका खाना, आपका पीना सब कुछ डिस्टर्ब होता है और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है या आपका वेट स्टक हो जाता है, कम नहीं होता। तो हमें चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और अपने ऊपर तवज्जो दें, अपना ख्याल रखें और अपने बारे में सोचें। नंबर 6 पॉइंट इज़ लिटिल इंटरेस्ट इन फिज़िकल एक्टिविटीज़। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप किसी रेमेडी को फॉलो करके एक हफ्ते में 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं या आप किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके 2 हफ्तों में 20 किलो वज़न कम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपने अच्छे डाइट प्लान के साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ाएंगे,
तो आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते। सो आपको इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो, आपकी डाइट अच्छी हो और आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इन चीज़ों में हिस्सा लें। या अगर आप अपना खाना पीना बहुत हद तक कम कर दें और आप एक्सरसाइज ना करें और आप ये सोचें कि आपका वज़न कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको एक्सरसाइज मस्ट करनी होगी। हमारा 7वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर आपको पता है कि आप डाइट कर रहे हैं तो आपको ये हावना होनी चाहिए कि आप कौन सी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, इसका आपकी बॉडी पर, आपके मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी डाइट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। उनको ये हावना नहीं होती कि डाइट प्लान उनकी बॉडी के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आपका वेट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप इन 7 नफ्सियाती वजूहात या इन 7 गलतियों के बारे में सोचें, इनको समझें और इन पर काम करें, तो आप भी अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।